ख़वातीन व हज़रात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप तमाम सुनने वालों को चैनल पीपल लाइव की जानिब से खुशामदीद कहते हैं। और आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर आप बहुत सस्ता, बहुत आसान और घर पर ही मौजूद एक एसी कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि गर्मी आने के बाद हर शख्स गर्मी से बेहाल नज़र आता है और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर बिजली की किल्लत के बाइस लोड शेडिंग का सामना रहता है और दिन में कई कई घंटे बिजली का गायब रहना यहाँ पर एक मामूल बन जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में एक आम शहरी, एक गरीब आदमी, एक सफ़ेद पोश किस तरह अपना गुजारा करे, किस तरह अपनी गर्मी में अपने मामलात का तदारुक करे और किस तरह अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाए, हम आज आपको इसी वीडियो में बहुत से तरीके बताने जा रहे हैं कि आगे शदीद गर्मियाँ जो आने वाली हैं आप उनको किस तरह से अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। अगर आपकी जेब अच्छे बड़े एसी की इजाज़त नहीं देती तो आप किस तरह एक सस्ता और मियारी एसी अपने घर पर तैयार कर सकते हैं और किस तरह इस गर्मियों का मौसम खुशगवार तरीके से गुजार सकते हैं। और किस तरह हम आपको ये भी तरीका बताने जा रहे हैं कि किस तरह आप अपनी नींद को पुरसकून बनाएं गर्मी के होने के बावजूद भी। दोस्तों, इस हवाले से बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन तफसीलात में जाने से कबल एक मरतबा आप सभी से इल्तमास ज़रूर करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल पीपल लाइव सब्सक्राइब ना किया हो तो रेड बटन दबाकर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि रोज़ाना की बुनियाद पर नई अपलोड होने वाली वीडियोज़ भी आप लोगों की ज़िंदगी में शामिल होती रहे और आप मुस्तकबिल में भी हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो से फ़ायदे उठाते रहें। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान समेत दीगर तरक्की पजीर ममालिक में लोड शेडिंग, माली मसाइल और शदीद गर्मी का हल पेश करते हुए एक माहिर आदमी ने गरीबों का एसी बनाया है जिस पर 1000 रुपये से भी कम लागत आती है। एक अमरीकी इंजीनियर ने घरेलू अशिया से एसी बनाने का अमली मुजाहरा किया है जिसे सिर्फ $8 या पाकिस्तानी 800 रुपये में तैयार किया जा सकता है। स्टायरोफोम हीटर ड्रायर के 2 पाइपों, एक छोटे पंखे और बर्फ़ से भरी पानी की बोतलों पर मुश्तमिल इस छोटे एसी को सिर्फ 10 से 15 मिनट में तैयार किया जा सकता है, जो पाकिस्तान के गर्म माहौल और लोड शेडिंग के लिए किसी नेमत से कम नहीं। ख़वातीन हज़रात, इस सादा ईजाद के खालिक के मुताबिक आप स्टायरोफोम यानी थर्मोपोल का एक डब्बा लीजिए और इसके ढकने पर मुनासिब फासले से हेयर ड्रायर के दोनों पाइपों के सिरों को रखकर मार्क करके उस पर निशान लगा लीजिए। आप कमज़ोर पंखा इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक पाइप इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। इसी तरह आप 2 पाइपों और पंखे की आउटलाइन काट लीजिए और एहतियात से सुराख बनाइए, जिसके लिए दांतों वाली छुरी से भी मदद ली जा सकती है। ख़वातीन हज़रात, कोशिश कीजिए कि पंखे की बराह रास्त हवा डब्बे के अंदर पहुँचे और इसके लिए एक बड़ा कंप्यूटर फ़ैन मुनासिब रहेगा। अगले मरहले पर गूंद से पंखों और पाइपों के किनारे अच्छी तरह बंद कर दीजिए ताकि इससे हवा लीक ना हो और ये तसल्ली कर लीजिए पंखा चलाने के बाद कि यहाँ से हवा लीक नहीं हो रही। इसके बाद बर्फ़ जमी हुई पानी की बोतलें कुछ इस तरह डब्बे के अंदर जमाइए कि उनमें से हवा गुजरती रहे। आप पंखा चलाएं तो हवा पहले डब्बे बंद में दाखिल होगी और ठंडी होकर पाइपों से बाहर निकलेगी। पंखे को इतनी ही बिजली फराम कीजिए जितनी उसे दरकार है और उसको मुसलसल चलाने से गुरेज कीजिए। अमूमन कंप्यूटर वेंटिलेशन पंखे 12 वोल्ट पर काम करते हैं, जिन्हें सेल, छोटी बैटरी और एडाप्टर पर भी चलाया जा सकता है। यानी आप सस्ते से सस्ता और आसान तरीन ये एसी घर पर ही बना सकते हैं। लीजिए, एसी तैयार है। उसे बनाने वाले साहब का दावा है कि उसे महदूद रकबे या एक फ़र्द के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और ये थोड़ी देर में अपने अतराफ़ का दर्जा हरारत कम अज़ कम 10 से 12 सेंटीग्रेड दर्जे तक ले जाता है। मौजिद ने इसकी वीडियो यूट्यूब पर भी रखी है, जिसे एसी बनाने के तमाम मराहिल देखकर कोई भी शख्स आसानी से अपने लिए एसी बना सकता है। ख़वातीन हज़रात, गर्मी की शिद्दत में बतदरीज इजाफा हो रहा है, मगर बढ़ती लोड शेडिंग ने हाल ख़राब कर रखा है और अगर आपके घर में एयर कंडीशन नहीं है तो ये गर्मी क़यामत ढाने के लिए तैयार है। दोस्तों, एसी बनाने का जो तरीका घर पर बनाया है, इसी हवाले से अगर आप एसी बनाकर चेक कीजिए और अपनी राय का इजहार नीचे मौजूद कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। बात को आगे बढ़ाने से पहले आपकी राय को जानना ज़रूरी समझते हैं और आप हमें बताने की कोशिश कीजिए कि इस हवाले से अगर आपका कोई तजुर्बा है, पहले से ही मौजूद है, और आप ये ज़रूर बताएं कि आप अगर घर में एसी इस्तेमाल करते हैं तो उसका कितना बिल आ जाता है और घंटे में आप कितना एसी इस्तेमाल कर रहे हैं और दिन में कितने घंटे एसी चलाते हैं। दोस्तों, अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे मौजूद कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और हमारे दूसरे सारवीन और हमारे दूसरे सुनने वालों तक भी अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी आपकी तजर्बे से और आपकी तहकीक से फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, एक और तजर्बा आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जो कि एक यूट्यूब के एक और सारिफ ने तवक्को है कि आप इससे गर्म मौसम को एक घरेलू साख्ता एसी सिर्फ 5 मिनट में तैयार करके शिकस्त दे सकते हैं, जिसके लिए ज़्यादा चीज़ें भी दरकार नहीं है। एक बरकी पंखा, एक बड़ा डब्बा जिसमें 50 लीटर तक पानी आ सके, पॉलीस्टीरीन लाइन्स, पीवीसी पाइप और बर्फ़। सबसे पहले तो डब्बे के ढक्कन पर आरी से पंखे के मुंह जितना सुराख करें
और इसके बाद डब्बे के दरमियान 3 मुकम्मल गोल सुराख बना लें। सुराख करने के बाद डब्बे के अंदर पॉलीस्टीरीन लाइंस रखें और फिर इन सुराखों यानी आरी की मदद से एक फिर लाइंस मेन सुराख कर लें। फिर इन सुराखों में 3 पाइप के टुकड़े लगा दें। फिर एक छोटा सा बरकी पंखा लें और इसे ढक्कन में किए गए सुराख पर रख दें और डब्बे को मुंजमद पानी से भर दें। अब कुछ कागज़ी झालरें पाइप्स के टुकड़ों पर टेप की मदद से चिपका लें ताकि पंखे की हवा का अंदाज़ा लगाया जा सके। अब इस पंखे को किसी 15 वॉट के शमसी पैनल से लगाएं और 5 घंटे तक घरेलू साख्ता एसी की ठंडी हवा का लुत्फ़ उठाएं। लगभग 2 से 3 हज़ार में बन जाने वाले इस एसी को इस यूट्यूब सारिफ के मुताबिक 41 से 46 डिग्री दर्जे हरारत में कमरे को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ख़वातीन हज़रात, आप पर वाज़े कर दें कि शदीद गर्मी और लोड शेडिंग के दौरान आम तौर पर नींद पूरी नहीं हो पाती, जो न सिर्फ आपकी सेहत को मुतासिर करती है बल्कि इससे मिजाज भी चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाता है। लेकिन अब माहिरीन ने इस मुश्किल का हल निकालते हुए ऐसे आसान तरीके पेश किए हैं जिन पर अमल दरामद करके गर्मी में भी मीठी नींद का लुत्फ़ उठाया जा सकता है। दोस्तों, हर कोई एयर कंडीशन के खर्चे को बर्दाश्त नहीं कर पाता, फिर ऐसी ठंडक कैसे हासिल की जाए? माहिर डॉक्टर नारायण लखन ने इसका हल निकाल लिया है। उनका कहना है कि अपना एयर कंडीशन खुद बनाया जा सकता है। इसके लिए एक पंखा और बर्फ़ की ट्रे लें, पंखे को पैड के सामने खड़ा कर दें। इस तरह के हवा बर्फ़ की ट्रे से होकर आप तक पहुँचे। इसके बाद बस देखते ही देखते कमरा एसी जैसी ठंडी हवा देना शुरू कर देगा और बेहतर नताइज के इस अमल का आगाज़ सोने से 20 मिनट पहले करें। इसी तरह पानी बोतल में पानी भरें और उसे अपने बेड के साथ रखें और जब ज़्यादा गर्मी महसूस करें उसे अपने चेहरे पर स्प्रे करें। आप उसके हैरत अंगेज़ नताइज देखेंगे और आप पुरसुकून नींद सोते चले जाएंगे। सोने से कबल अपने तकिए के गिलाफ को फ्रीज़ कर लें। अब इस तकिए पर सर रख कर सोएं। आपको हैरत अंगेज़ तौर पर अपने तकिए को ठंडक महसूस करते हुए पुरसुकून नींद आएगी। सोने से काफ़ी देर पहले गिलाफ को फ्रीज़र में रखें जिससे आपके जिस्म का दर्जा हरारत कम होने लगेगा और फिर आप नींद के भरपूर मज़े लौट सकेंगे। इसी हवाले से एक और नुस्खा आपको बताते हैं कि सोने से कबल अपना पजामा या मोज़े गीले कर लें और अगर आप गीले कपड़ों में आरामदेह महसूस नहीं करते तो इसके साथ फ़नलैन को ठंडे पानी से गीला करके सोने से कबल घंटा कबल उसे फ्रिज में रखें और सोते वक्त उसे अपनी पेशानी पर रख लें। इसी तरह गर्मी में अपने बेडरूम को गर्म होने से बचाएं। उसके लिए दोपहर के वक्त कमरे के पर्दे डालकर रखें। बिलखसूस जिन कमरों की खिड़कियां बाहर की तरफ खुलती हैं या यहाँ सूरज की रोशनी बराह रास्त आती है वहाँ पर्दे कमरे को ठंडा रखते हैं और उनके बाहर पर्दा लटकाएँ। ख़वातीन हज़रात, जब शदीद गर्मी में जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ जाता है तो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पाँव की तरफ खून का बहाव बढ़ जाता है जिससे पाँव बहुत गर्म होते हैं। ऐसे में सोने से कबल अपने पाँव को ठंडे पानी से धो लें जिससे जिस्म का दर्जा हरारत कम हो जाएगा और आप आरामदेह नींद सो सकेंगे और एक फ़रद बख्श तबीयत के साथ आप सुबह सुबह अच्छी नींद लेकर उठेंगे। दोस्तों, गर्मी के मौसम में हल्के रंग और हल्के मटेरियल की बेडशीट्स इस्तेमाल करें जबकि काले रंग की बेडशीट्स को तो लपेट कर अलमारी में रख दें। गर्मी में इस बात का भी ख्याल रखें कि बिस्तर ज़्यादा मोटे ना हों जबकि 4.5 टोक का लिहाफ मुनासिब है। ताहम अगर गर्मी बहुत शदीद हो तो बेडशीट को लिहाफ के अंदर तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। गर्मियों में गर्म खासियत रखने वाली ग़िज़ाओं से परहेज़ करें और पानी का इस्तेमाल बढ़ा दें। सोने से कबल मसालादार ग़िज़ा, काफ़ी और मीठे केक्स वगैरह खाने से परहेज़ करें जबकि तरबूज, खीरे और ठंडे दूध का इस्तेमाल बढ़ा दें। ये ग़िज़ाएँ जिस्म का दर्जा हरारत कम कर देती हैं। दोस्तों, इख्तिताम पज़ीर होने से कबल ये बात वाज़ेह कर दें कि गर्मियों में एसी में बैठने का मज़ा तो आता है लेकिन अगर इतनी देर से ज़्यादा एसी वाले कमरे में बैठेंगे तो इस संगीन तरीन बीमारी का इलाज हो सकता है। डॉक्टरों ने सख्त वार्निंग भी जारी की है। गर्मियों के मौसम में एसी का इस्तेमाल नागुज़ीर हो जाता है। जो शख्स इसका खर्च बर्दाश्त कर सकता है वो हरगिज़ इसके बगैर नहीं रहता। लेकिन अब मुत्तहिदा अरब अमारात के डॉक्टरों ने एसी का ऐसा नुकसान बता दिया है कि लोग हम वक्त एसी में रहने से खौफज़दा हो जाएंगे। खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टरों का कहना है कि हर वक्त एसी में रहने से आदमी को कई तरह की इन्फेक्शंस और ख़तरनाक अमराज लायक होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ख़ास तौर पर अगर एसी की सफाई वगैरह का ख्याल ना रखा जाए तो सूरत हाल बहुत संगीन भी हो सकती है। तो ख़वातीन हज़रात, अगर आप अपने घर में एसी का मुस्तकिल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको किसी वक्त की या टाइमिंग के हवाले से चलाना शुरू कर दें और ख़ास कर अपनी उस एसी की सफाई का बहुत एहतमाम करें। उसका फ़िल्टर को कम अज़ कम महीने में 2 मरतबा, अगर वो ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है तो हर 10वें दिन यानी कि महीने में 3 दफ़ा उसके फ़िल्टर को पानी में निकाल कर धोएँ, अच्छे तरीके से साफ़ करें और उसकी कम अज़ कम 1 महीने में 1 दफ़ा ट्यूनिंग ज़रूर करवाएँ। यानी अगर 3 महीने आपके इलाके में गर्मियाँ पड़ती हैं और एसी मुस्तकिल चलता है तो 1 महीने में उसकी ट्यूनिंग मुस्तकिल करवाएं और हर 10वें दिन उसका फ़िल्टर साफ़ ज़रूर करें। ख़वातीन हज़रात, उम्मीद है कि आज की वीडियो आप तमाम अहबाब को यकीनन पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इज़हार पसंदीदगी का एक बेहतरीन तरीका यही है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें, अपनी राय का इजहार करें और इसे दूसरे दोस्तों तक भी पहुँचाएँ क्योंकि अच्छी बात का आगे पहुँचाना भी सदका जारिया की एक किस्म है। ख़वातीन हज़रात, इख्तिताम पज़ीर होने से कबल एक मरतबा फिर आप सभी से इल्तमास है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल पीपल लाइव सब्सक्राइब ना किया हो तो रेड बटन दबाकर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक
क्लिक कर दीजिए ताकि रोज़ाना की बुनियाद पर नई अपलोड होने वाली वीडियोज़ भी आप तमाम लोगों की ज़िंदगी में शामिल होती रहे और आप मुस्तकबिल में भी ऐसी हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो से फ़ायदे उठाते रहें। ख़वातीन और हज़रात, आप सभी दोस्तों की समातों का बेहद शुक्रिया।